नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्रत कथा में। आप सभी को देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। देव उठानी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे देव उठानी एकादशी का शुभ मुहूर्त, तारीख, पूजा विधि और महत्व एवं कथाएं। तो आइए सबसे पहले हम देव उठानी एकादशी का तिथि और मुहूर्त जानते हैं। इस वर्ष प्रबोधनी एकादशी 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 9:11 से शुरू होकर दिन रविवार 2 नवंबर 2025 सुबह 7:31 तक रहेगा, जिसमें व्रत रखने की तिथि 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रहेगा। इस व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच में रहेगा। शुभ मुहूर्त पूजा करने का ब्रह्म मुहूर्त होगा, जिसका समय है 4:50 से 5:41 तक, और इसका अभिजीत मुहूर्त है 11:42 से 12:27 तक। आइए अब हम जानते हैं देव उठनी एकादशी का महत्व। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं। 4 महीने तक चातुर्मास के समय वे योग निद्रा में रहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन अर्थात आज वे पुनः जागते हैं। उनके उठने के साथ ही समस्त देवगण, ऋषिगण और ब्रह्मांड में शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इसलिए इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, उपनयन आदि मंगल कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। आइए अब हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। अब हम करेंगे भगवान श्री विष्णु का पूजन एवं तुलसी विवाह। सबसे पहले हम संकल्प लेंगे, दोनों हाथों में अक्षत और जल लेकर बोलेंगे मम मतलब अपना नाम, गोत्रस्य श्री विष्णु प्रसाद सिद्ध्यर्थ प्रबोधनी एकादशी व्रतम करिष्यते, अर्थात मैं भगवान विष्णु की कृपा और पवित्रता प्राप्ति हेतु देव उठनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। पूजा सामग्री में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए, तुलसी का पौधा या पत्ता, दीपक, धूप, चंदन, पुष्प, फल, मीठा, जल से भरा कलश, शंख, घंटा, घी या तेल का दीपक, मिठाई या फल का भोग लगाएं। घर या मंदिर की शुद्ध सफाई कर पूर्व दिशा में आसन स्थापित करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। दीपक जलाएं, धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद मंत्र करें, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, अर्थात हे गोविंद उठिए, हे गरुड़ध्वज, हे लक्ष्मीकांत, उठकर संसार में मंगल करें। भगवान को स्नान अभिषेक करें, यदि संभव हो तो पंचामृत से करें। चंदन, फूल, तुलसी दल और भोग अर्पित करें। तुलसी विवाह का विधान करें। तुलसी के पौधे के पास विष्णु प्रतिमा रखकर मंगल गीत गाएं और विवाह प्रतीक सूत्र बांधें। आरती करें। अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। इस व्रत में कुछ नियम हैं। आइए इस व्रत के नियम को हम जानते हैं। व्रत पूर्व रात्रि में सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन अन्न, चावल, दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वर्जित है। केवल फल, दूध, सूखे मेवे या जल सेवन करें। पूरे दिन हरि नाम स्मरण, भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण शुभ माना गया है।
द्वादशी तिथि में निर्धारित मुहूर्त में व्रत पारण करें। और अब हम सुनते हैं देव उठानी एकादशी की एक पौराणिक कथा। तो आइए भक्तों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन काल में महाराज मानधाता नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। वे सत्य, दया और धर्म के पालन में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति पाप या अधर्म का कार्य नहीं करता था। राजा स्वयं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा ने अपने राज्य में एक आदेश दिया था, मेरे राज्य में जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाएगा वह हमारे राज्य का अधिकारी नहीं रहेगा, क्योंकि एकादशी का दिन स्वयं श्री हरि का प्रिय दिन है। राज्य के सभी नागरिक इस नियम का पालन श्रद्धा से करते थे। राजा के राज्य में एक विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम शंखधर था। वे वेदों के ज्ञाता, सत्यवादी और अत्यंत दानशील थे। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में पली बढ़ी थी। वह भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी और हर एकादशी को उपवास करती, पूरे दिन हरि नाम का जप करती थी। पति पत्नी का जीवन अत्यंत सात्विक और धर्मनिष्ठ था। दोनों के एक पुत्र था, मंडाता या मंडता, जो लगभग 8 वर्ष का था। राजा मंधाता के यहाँ बहुत से ब्राह्मण पुत्रों को शिक्षा व सेवा हेतु रखा जाता था। शंखधर ने अपने पुत्र को भी राज्य सेवा में भेज दिया। पुत्र हर दिन महल में जाकर सेवा करता और शाम को वापस घर लौट आता। एक दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन दिन आया, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। राजा ने घोषणा की, आज के दिन कोई भी अन्न नहीं खाएगा। जो अन्न खाएगा उसे पाप लगेगा और वह इस राज्य में नहीं रह सकेगा। महल में सभी सेवक, सैनिक और रानियां भी उपवास करने लगी। सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा में लीन थे। शंखधर का पुत्र अभी छोटा था, लगभग 8 वर्ष का बालक था। उसे उपवास की आदत नहीं थी। सुबह से ही भूख से व्याकुल हो गया, परंतु राजाज्ञा का भय था, इसलिए उसने अन्न नहीं खाया। वह सोचने लगा, यदि मैं अन्न खाऊंगा तो अधर्मी कहलाऊंगा और यदि नहीं खाऊंगा तो शरीर नहीं रहेगा। किंतु एकादशी व्रत तो धर्मराज का आदेश है, मुझे उसे निभाना ही चाहिए। दिन भर भूखा प्यासा रहा और रात तक भूख से तड़पते हुए उसने प्राण त्याग दिए। जब यह बात चंद्रभागा और शंखधर को पता चली तो दोनों बहुत दुखी हुए। चंद्रभागा विलाप करने लगी, हे पुत्र, तूने इतना कठोर व्रत क्यों किया? तेरा यह छोटा सा शरीर भूख सहन नहीं कर सका, परंतु तूने धर्म निभाया। तूने एकादशी का व्रत किया। रोते रोते उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे हरि, मेरे पुत्र ने एकादशी का पालन किया है, उसे अपने धाम में स्थान दीजिए। रात को चंद्रभागा को स्वप्न में अपने पुत्र का दर्शन हुआ। वह स्वर्ग लोक से सुनहरे रथ पर विराजमान था। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पुत्र बोला, माँ, शोक मत करो। एकादशी व्रत के प्रभाव से मुझे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई है। यहाँ देवता मेरा सम्मान करते हैं। मैं अब कभी पुनर्जन्म नहीं लूंगा। यह सुनकर चंद्रभागा का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया। अब उसने निश्चय किया कि वह भी जीवन भर हर एकादशी का व्रत करेगी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी को जल देती, भजन करती और हर एकादशी को उपवास रखती। उसका मन अब संसार से विरक्त होकर केवल भगवान में लग गया। कई वर्षों बाद जब चंद्रभागा ने देह त्याग की तो आकाश से विष्णु दूत के प्रकट हुए। उनके हाथों में सुनहरी पुष्पमालाएं और रथ थीं। उन्होंने कहा, हे चंद्रभागे, तूने जीवन भर एकादशी का व्रत किया,
तुलसी की सेवा की और हरि नाम जपा। तेरे पाप तो क्या, तेरे कुल के 7 पीढ़ियां भी स्वर्गगामी होंगी। अब तू अपने पति और पुत्र के साथ बैकुंठ धाम चल। चंद्रभागा मुस्कुराई, भगवान विष्णु का नाम लिया और उनके साथ विष्णु लोक चली गई। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, देव उठनी एकादशी का क्या फल है, तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वह चंद्रभागा और उसके पुत्र की भांति विष्णु धाम को प्राप्त करता है। जो इस व्रत की कथा सुनता और सुनाता है उसे भी वही फल प्राप्त होता है। जो इस दिन व्रत करता है वह सहस्त्र यज्ञों और हजारों तीर्थों के समान फल पाता है। व्रत के प्रभाव से कुल का उद्धार होता है। शरीर शुद्ध, मन प्रसन्न और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, एकादशी वह द्वार है जिससे जीव विष्णु धाम में प्रवेश करता है। जो इस दिन उपवास, जागरण और कथा श्रवण करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह रही देव उठनी एकादशी की पूजा विधि, तिथि, मुहूर्त और कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपको ऐसे ही सभी व्रत और त्योहार की कथाएं इस चैनल पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।